इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए, हम लोग लेक्चर फर्स्ट में हम लोग देखे थे रोल्स थ्योरम के बारे में। आइए उसी का कुछ पार्ट है ये कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या है, क्योंकि रोल्स थ्योरम का जो भी थ्योरी था हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन उसी का ये पार्ट है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज़ ट्रू। अगर कन्वर्स उसका विपरीत में अगर जाते हैं, जैसे कि पहले उसमें रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ते थे हम लोग, रोल्स थ्योरम में पढ़ते थे कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, वो कंटिन्यूअस होता था। और ओपन इंटरवल ए बी पे क्या होता था, वो ओपन इंटरवल ए बी पे क्या होता था, वो डिफरेंशिएबल होता था। और एफ डैश और एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए कम से कम। तीसरा पॉइंट क्या होता था कि एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए ए और बी के बीच में। तो हम सी सपोज कर लिए थे, तो सी होना चाहिए, उस पर सी पे क्या होना चाहिए कि एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए था। लेकिन उसका ठीक विपरीत होना चाहिए। इसमें क्या है, ठीक विपरीत हम कंडीशन लेके चल रहे हैं। यानी पहले हम लोग एफ डैश सी इजकल टू 0 अगर लेकर चलते हैं तो क्या वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। यानी हम पीछे से चल रहे हैं, चेक करेंगे पीछे से पॉइंट कि हाँ ये सेटिस्फाई करेगा तीनों स्टेटमेंट्स को या नहीं। देखिए, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कैसे ये हम लोग देखते हैं। दैट इज मीन्स, इसका मतलब हुआ कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट एफ डैश सी इजकल टू 0। मैंने क्या बोला कि हम लोग को पहले पीछे से चलना है, उसमें रोल्स थ्योरम के पीछे से हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो इसमें हम पहले क्या मान रहे हैं कि इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट एफ डैश सी का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 सी। किसके लिए, एक वैल्यू के लिए, जैसे हम ए और बी के बीच में, तो इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग पहले एफ डैश सी इजकल टू 0 मान लें और सी एक पॉइंट है वो ए और बी के बीच में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि पहला पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स, नॉट नेसेसरी दैट कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी। कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ ए बराबर होगा एफ बी में। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ते थे, रोल्स थ्योरम का ठीक उल्टा। अगर रोल्स थ्योरम आप पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे तो ठीक है, सॉरी, आपको थ्योरी वो आप रिमेंबर होगा। तो उसके रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट एफ डैश सी होता था, तो हम पहले थर्ड पॉइंट को रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं कि हम अगर एफ डैश सी इजकल टू 0 पहले ही मालूम है और सी पॉइंट एक पहले ही मान लिए जो ए और बी के बीच में है, तो क्या ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैं बनाया हूँ, एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एग्जाम्पल एक मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रूफ करता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों सेटिस्फाई करेगा जब एफ डैश सी इजकल टू 0 होगा और सी हमें पहले ही फाइंड आउट है ए और बी का जो भी बीच वैल्यू है। तो चलिए देखिए, इसको प्रूफ करते हैं इस थ्योरी को। एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। और इंटरवल -1 to 2, 1 और 2 के, -1 और 2 के बीच में देखिए कोई एक सी वैल्यू ले लेना है पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है। 1 सी इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी है, यानी -1 और 2 के बीच में एक वैल्यू बोलिए जो दोनों के बीच में लाई करता हो। यानी 1 होगा कि नहीं होगा, 1 लाई करेगा, -1 और 2 के बीच में 1 लाई करेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें एफ डैश सी का वैल्यू 0। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स, तो 2x और -2 और +1 का 0, तो 2x - 2 हो गया। अब
एफ डैश 1, क्योंकि 1 कहाँ से आया, क्योंकि ये ओपन इंटरवल -1 और 2 के बीच का एक वैल्यू ले लिए c, ठीक है, एक मान लेना है ओपन इंटरवल ए बी के बीच में एक c, तो हमारा एक c मान लिया मैंने 1 क्या है, -1 और 2 के बीच का है वैल्यू, इसमें पुट करते हैं तो देखिए पुट किए तो क्या आया 0, एफ डैश सी का वैल्यू क्या आ गया 0। लेकिन अब एफ डैश सी का वैल्यू तो 0 आ गया, मैंने मान लिया कि मैं पहले ही कंडीशन में मान लिया कि ए और बी के बीच में एक सी वैल्यू है, और सी वैल्यू को कहाँ डाल दिया एफ डैश एक्स में, तो डाला तो क्या आ गया 0 आ गया। चलो यहाँ तक सेटिस्फाई हो गया, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग चला। अब ये तो हो गया, लेकिन ये सपोज करने के बाद ये क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हम लोग एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो रहा है और सी मैंने ए और बी यानी ओपन इंटरवल ए और बी के बीच मान लिया है, तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, एफ ए का वैल्यू कितना है -1 और बी का वैल्यू कितना है 2, तो चलिए क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे यानी एफ ए का वैल्यू निकालेंगे। एफ ए का वैल्यू इसलिए निकालेंगे क्योंकि एफ ए इजकल टू एफ बी होना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी और एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, तो चलो ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो ये दोनों से एफ ए इजकल टू एफ बी होता है या नहीं देखते हैं। एफ ए यानी -1 इसमें पुट करेंगे इसमें, तो -1 यानी 1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 और +1, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू -1 यानी 2 और +1, ये कितना हो जाएगा 1 और 2 3 1 4। यहाँ पे देखिए F2 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि B का वैल्यू कितना है 2, तो FB का वैल्यू कितना होगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 +1, तो कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों 2 का स्क्वायर यानी 4 4 इजकल टू 0 और +1 यानी 1 हो गया। तो एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है, तो ये क्या हो रहा है कंडीशन, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई ही करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए कन्वर्जेंस ऑफ रोल्स थ्योरम कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम एफ डैश सी का वैल्यू अगर 0 हो और सी ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में अपने से सपोज कर लेना है एक, अगर सी एक वैल्यू दिया हुआ है ओपन इंटरवल ए बी में, तो अगर उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कैसे करता है। रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये तो कन्वर्जेंस ऑफ रोल्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन था, उसको मैंने प्रूव करके दिखाया कि वो सेटिस्फाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। एक फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन क्या है x² -5x + 6 इन क्लोज इंटरवल 2 3, ठीक है। प्रूफ रोल्स थ्योरम, प्रूफ करना है कि ये रोल्स थ्योरम है या नहीं है। प्रूफ रोल्स थ्योरम, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये रोल्स थ्योरम है या नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन या प्रूफ ही लिखते हैं, प्रूफ करना है तो प्रूफ ही करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ क्या होगा, देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू x² -5x + 6 इन क्लोज इंटरवल 2 3, तो प्रूफ करना है हमें। तो देखिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज हेयर क्या लिखेंगे, सपोज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स इज a polynomial, f of x इज पोलिनोमियल फंक्शन। क्या है, f of x एक पोलिनोमियल फंक्शन है या पोलिनोमियल है।
ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज क्या होता है, रोल्स थ्योरम का क्या होता है स्टेटमेंट, कि पहला स्टेटमेंट क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी सॉरी ए बी का वैल्यू क्या है 2 3 है, 2 3 पे, ठीक है। और एंड, और ये क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। ये क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पे, यानी 2 3 का, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, एफ ए इजिकल टू एफ बी, ठीक है। तो हमें चलिए एफ ए का वैल्यू निकालते हैं। एफ ए क्या है 2 और बी क्या है 3, तो एफ ए का वैल्यू निकालते हैं। एफ ए यानी एफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे 4 और 5 इंटू 2 इजकल टू 10 माइनस 10, ये कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि 6 प्लस 4 यानी 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए एफ बी यानी एफ बी का वैल्यू कितना है 3, तो इसमें पुट करेंगे एफ बी यानी 3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x के जगह पे जितना भी वैल्यू वहाँ पे 3 रिप्लेस हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस x के जगह पे 3 पुट कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, और 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एफ ए बराबर कितना हो गया एफ बी, यानी एफ ए कितना है 2 और ये एफ बी कितना है 3, एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तो इस तरह से चूँकि हम लोग जानते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी, यही तो होता है रोल्स थ्योरम, एफ ए बराबर एफ बी। तो ये सेटिस्फाई किया कंडीशन को। अब क्या कर रहा है, बाय रोल्स थ्योरम क्या करते हैं, 1 मिनट, ये तो हो गया, ठीक है। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2x माइनस 5 और प्लस 6 कांस्टेंट है तो 0। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे एफ डैश सी, ठीक है। और बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी 0 के बराबर होता है, तो एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ डैश सी का वैल्यू होगा, यानी x के जगह पे c रिप्लेस कर देंगे, यानी 2c माइनस 5 बाई रोल्स थ्योरम, बाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाई रोल्स थ्योरम, बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू, थर्ड पॉइंट का होता है, एक पॉइंट होता है ए और बी के बीच में जो सी होता है, व्हेन एफ डैश सी इजकल टू 0, तो एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर है, यानी 2c बाई एफ डैश सी का वैल्यू कितना है 2c माइनस 5, यानी 2c माइनस 5 इजकल टू 0। तो यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2c माइनस 5 है, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और c जो मल्टीप्लिकेशन में है 2 ये आ जाएगा नीचे, यानी c का वैल्यू कितना हो गया 5/2। अब देखना है कि जो c होना चाहिए, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, जो c का वैल्यू होना चाहिए, c एक पॉइंट है, c इज अ पॉइंट बिटवीन द a एंड b, जो a और b के बीच में होना चाहिए। a और b का वैल्यू कितना है 2 3, तो c जो है वो 2 3 के बीच में है कि नहीं, 2 5/3 यानी क्या
2.5, 5/3 यानी क्या, 5/2 यानी क्या 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू AB, यानी 2 3 के बीच में है। तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई किया कि नहीं, क्योंकि ये fx इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 3, यानी AB, और FA इजकल टू FB हो गया यहाँ से, ठीक है। अब उसको डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में fx को, तो f' का वैल्यू इतना आया, फिर f' का वैल्यू हमें 0 के बराबर आना चाहिए, तो पहले f' निकालेंगे, यानी इसमें f' डालेंगे, तो c रिप्लेस किया x को, तो ये इतना वैल्यू आ गया। और बाई रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि f' इजकल टू क्या होता है 0, तो c का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गया, जो कि AB के बीच में होना चाहिए एक पॉइंट, जो C होता है वो AB के बीच में होता है, यानी अगर AB के बीच में है तो ये रोल्स थ्योरम हो गया, क्योंकि तीनों कंडीशन, तीनों स्टेटमेंट्स सेटिस्फाई किया, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम का जो थ्योरी था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, इसमें क्या है पॉइंट्स, क्या है स्टेटमेंट्स, इसका वो कंडीशंस को पढ़ेंगे उसके बाद। तो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, कह रहा है इसमें भी सेम है, लेकिन इसका थर्ड पॉइंट थोड़ा चेंज है। तो आइए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानते हैं, यानी MVT थ्योरम। तो इसमें कह रहा है कि इफ अ फंक्शन, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट इफ अ फंक्शन f ऑफ f, इफ अ फंक्शन f इज क्या, कंटिन्यूअस, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। इसका भी पॉइंट सेम ही है, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। तो क्लोज इंटरवल AB का मतलब क्या होता है, दैट इसका मतलब क्या होता है, इफ अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, दैट इज मीन्स जो A और B के बीच जितने भी वैल्यू हो इंक्लूडिंग A एंड B, दैट इज मीन्स, आप लिख सकते हैं कि दैट इज मीन्स including A and B and between A and B, including A and B and each point between A and B, at the each point A और B के बीच में जितनी भी पॉइंट होंगी इंक्लूडिंग A और B के साथ, तो उस पर क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ईच पॉइंट में सभी आ जाएंगे, दैट इज मीन्स इट इज कंटिन्यूअस, इंक्लूडिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझने के लिए नोट्स में पहले भी मैं बोल दिया हूँ, इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, क्योंकि आपका इसका मीनिंग मालूम है, क्लोज इंटरवल AB का मतलब इंक्लूडिंग A और B होता है।
तो दैट इज मीन्स इट इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ए बी। अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके पैरेलल में आप लिख लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि इट इज़ इफ़ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, इफ़ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, इन द ओपन इंटरवल ए बी, ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, यानी क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए बी यानी ए और बी, ओपन इंटरवल में क्या होता है, ए और बी को छोड़कर जो भी बीच का वैल्यू होगा उस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कंडीशन, देन देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए, देन देयर विल बी, देन अगर इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन तब क्या होना चाहिए, कंडीशन है इसके साथ कि देन देयर विल बी एट लीस्ट 1 पॉइंट, देयर विल बी क्या होना चाहिए, एट लीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन एट लीस्ट 1 पॉइंट, एट लीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए, क्या, एट लीस्ट 1 पॉइंट सी, एट लीस्ट 1 पॉइंट क्या होना चाहिए, सी, वेयर सी लाइज बिटवीन ए और बी, जो सी होना चाहिए वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सच दैट, जैसा कि अगर ए और बी के बीच में होगा, सच दैट जैसा कि एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा एफ ए माइनस एफ बी और अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी का जो वैल्यू होना चाहिए एफ ए माइनस एफ बी अपॉन में बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो क्या दैट इज मीन्स क्या होना चाहिए, इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, देन देयर विल बी एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए, दैट इज सी, वेयर ए सी इज लाइज बिटवीन ए और बी के बीच में, जैसा कि सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोगों ने रोल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए था और एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए था सी, जो ए और बी के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ ए बराबर ए बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ए बी के बीच में, तो एक जो पॉइंट होना चाहिए सी वो ए और बी के बीच होना चाहिए। लेकिन एफ डैश सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी अपॉन बी माइनस ए के बराबर होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, एफ डैश सी का वैल्यू 0 होना चाहिए था और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए था, और जो सी था वो ए और बी के बीच में होना चाहिए था। यहाँ ठीक अलग है, आप याद रखिएगा कि यहाँ एफ ए और एफ बी का बराबर का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सी ए और बी के बीच होना चाहिए, तब एफ डैश सी का वैल्यू एफ ए माइनस ए बी अपन बी माइनस ए होना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट, आप ये 2 स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कितना हुआ ये, इसमें भी है क्वेश्चन, इसका एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इजकल टू क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और वो क्या है, कहाँ किस पॉइंट पे, 4 क्लोज इंटरवल 1, 5
यानी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये प्रूफ दैट क्या, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन को हमें देखना। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, देखिए क्या है, एफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है, इतना है। तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज सॉरी कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल पे, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी यानी 1 और 5। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी यानी 1 5 एंड डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए बी। और इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो एक वैल्यू होना चाहिए ए और बी के बीच में। तो चलिए इसमें एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालते हैं। एफ ए का वैल्यू 1, एफ ए का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 4, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 और 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और एफ बी यानी 5, तो हमें एफ ए और एफ बी का वैल्यू मैंने क्या बोला था कि कोई ज़रूरी नहीं है बराबर होगा ही नहीं। देखिए इस कंडीशन में तो साफ दिख रहा है कि बराबर नहीं होगा, लेकिन देख लिए ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5 एंड प्लस में 4। देखिए 5 का स्क्वायर यानी कितना 25 और माइनस कितना 10 हो जाएगा, तो कितना 15 और 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। तो एफ ए इजकल टू एफ बी है, नहीं है, तो एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा और 2x का 2 और ये प्लस 4 कांस्टेंट है तो 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी यानी x के जगह पे c रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी 2c माइनस 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी इजकल टू क्या होता है, बाई मीन वैल्यू थ्योरम आप लिखिए, बाई मीन वैल्यू थ्योरम बाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, जो एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है। ये हम लोग पढ़े हैं। और एफ ए और एफ बी क्यों निकालें, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। सॉरी एफ डैश सी बराबर उल्टा लिख दिया ना, एफ बी माइनस एफ ए होता है ना, एफ बी माइनस एफ ए होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, अपॉन में बी माइनस, सही है। चलिए अब इसमें पुट कीजिए, एफ डैश सी का वैल्यू कितना है,
2c माइनस 2 क्या है 2c माइनस 2। एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू 19 यहाँ पे पुट कर दीजिए। एफ ए का वैल्यू कितना है 3, 19 माइनस 3, बी माइनस ए यानी 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया, सॉरी बी का वैल्यू कितना है 5 माइनस 1 यानी ए कितना है 1, तो 5 माइनस 1 यानी 4, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, तो कितना हो गया 2c माइनस 2 इजकल टू 4। तो क्या 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कि नहीं लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 2c इजकल टू क्या, माइनस में 2 इधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से 6 कटेगा यानी 3, यानी c का वैल्यू कितना हो गया, c इजकल टू हो गया 3। ठीक है, c इजकल टू क्या हो गया 3। और ये जो c होना चाहिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है, जो c होना चाहिए a और b के बीच में होना चाहिए, बीच का वैल्यू होना चाहिए। तो 1 और 5 के बीच में 3 है कि नहीं है, तो c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी यानी कितना 1 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है। जो c का वैल्यू है यानी 3 है वो a और b के बीच में है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।